मिलेगी मंजिल एक दिन, मिलेगी मंजिल एक दिन, जीतने की चाह रखना। मिलेगी मंजिल एक दिन, बस तू जीतने की चाह रखना। तमाम मुश्किलें आएंगी, तमाम मुश्किलें आएंगी, अपने काबू में हर हालात रखना। थैंक यू। और आपका अपने YouTube चैनल, मैं शिवम आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों को डाउट था कि कल मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं लेखपाल की वैकेंसी के बाद कहीं ना कहीं यूपी जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो भी आने वाली है। तो आज वही आया, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी। कांस्टेबल की नहीं है, बट उसमें जो डिपार्ट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं वो भी डिपार्ट इसमें होता है। और इसमें देखा होगा रेडियो वाले होते हैं वो भी उसमें डिपार्ट होता है। कई डिपार्ट होते हैं यूपीपी में। तो ये एक डायरेक्ट भर्ती आई है जो लगभग 2300 या 2400 अप्रोक्सीमेटली मान लें। जब उसमें आप उसकी पंजीकृत जाओगे तो वहां पे नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां पे कुछ वैकेंसीज जो है वो अलग से दे रखी हैं। जैसे कि स्वतंत्रता जो सेनानी है उनके लिए अलग से दे रखी हैं। हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए अलग दे रखी हैं। तो कुछ हम डिटेल यहाँ पे बात करने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसी डिटेल में और कौन कौन सी वैकेंसी आई है, क्या उसमें योग्यता रहने वाली है, क्या हम इन तीनों को अलग अलग भर सकते हैं, यदि हम एलिजिबिलिटी में आते हैं, यदि हम योग्यता में आते हैं तो हम क्या इन तीनों वैकेंसी को भर सकते हैं, किसका आवेदन शुल्क कितना रहेगा, और क्या हमें कुछ क्राइटेरिया मिलेगा या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन सवालों के जवाब आपको जरूर इस वीडियो में मिलेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे स्पीड में आपको जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम पहली वैकेंसी की बात कर लें। फर्स्ट वैकेंसी आपके देखोगे जाके तो वहां पे एक वैकेंसी, आपको सरकारी रिजल्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको एक वैकेंसी शो देखेगी, लेकिन उसमें वैकेंसी एक नहीं है, वैकेंसी वहां पे कितनी है, वैकेंसी 3 है। कितनी है, वैकेंसी 3 है। जब आप यूपीपीआरबी पे जाओगे वेबसाइट पे, यूपी की जो वेबसाइट होती है ओरिजिनल वेबसाइट, तो वहां पे आपको 3 वैकेंसीज डिटेल मिलेगी। अब तीनों वैकेंसीज के बारे में मैं आपको यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं कि किस वैकेंसी का पंजीकरण स्टार्टिंग कब है। तो मैं पहले यहां पे जो पहली वैकेंसी है उसकी बात कर लेता हूं। तो पहली वैकेंसी यहाँ पे, तीनों वैकेंसी मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन करिए। वहां पे आपको तीनों जो लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। तो सबसे पहले मैं और डिटेल में बता देता हूं। यहाँ पे जो फर्स्ट वैकेंसी है इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें, ये टोटल वैकेंसी है, ये टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल कितना, आखिर इसमें पद कितने हैं टोटल, तो इसमें 1374 पद है। कितने, 1374, 1774 पद है। इसका पंजीकरण जो है यही 20 तारीख 20 जनवरी से लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगी। 20/1/2022 से इसकी अंतिम डेट है 28 फरवरी 2022। स्टार्टिंग कब होगी, 20 जनवरी 2020, और अंतिम तिथि इसकी है 28 फरवरी 2022 से इसकी अंतिम तिथि है। इतने में आप फॉर्म भर सकते हो। इसी के बीच में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप इसमें भी, उसमें डेट दे रखी है, उसमें भी आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हो। उसके बाद बात करें यूपीपी की कोई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है, जैसे कि फायरमैन ट्रेडमैन वैकेंसी आई थी, उसमें भी आपको अलग अलग फॉर्म भरने थे, अलग अलग आपने फॉर्म भी भरे, तो उसमें भी आपको शुल्क कितना लगता है, तो शुल्क 400 रुपए लगता है। तो इसका शुल्क जो है, आवेदन शुल्क कितना है, 400 रुपए। उसके बाद हम योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या है, 10+2। पीसीएम का मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मतलब पीसीएम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब आपने जो 12 है वो आपने मैथ से कर रखी होगी। मैथ से यदि कर रखी है तो आप इस फॉर्म को, इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो और इस आप फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद बात करें आयु की, जो बात करें तो वो आपकी 1/7/2020 से 1/7/2004 तक, मतलब 2000 से 2004 के बीच में यदि आपकी एज आती है, और कितनी, 18 से 22, यदि 18 साल के आप हो चुके हो और 22 से अधिक नहीं हो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो यहां पे क्या लिखा है, 1/7/2000 से लेके 1/7/2004 के बीच में यदि आपकी जन्म तिथि बात करें तो आती है आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, यदि आप 10+2 पीसीएम से करा है, और आप आवेदन शुल्क तो आप दे लोगे। उसके बाद टोटल वैकेंसी कितनी है, 1374। ये फर्स्ट वैकेंसी थी। आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है, बट एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था, क्योंकि 3-4 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कोरोना की वजह से तो
यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन देना था, लेकिन उन्हें अभी कुछ हाल फिलहाल में दिया नहीं है। लेकिन हाँ इतना है कि एक साथ 2022 मतलब 2022 तक काउंट हुई है। एक साथ 2022 तक यदि आप 20 मतलब 18 साल हो जा रहे हो तब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। ठीक है, 18 से 22 है एज रिलैक्सेशन। उसके बाद में योग्यता की बात करें 10+2 पीसीएम होना चाहिए, आवेदन शुल्क 400। इसके बाद पंजीकरण की तिथि जो स्टार्टिंग हो जाएगी वो 20/1/2022, अंतिम तिथि जो है 28/2/2022। और टोटल पद की बात करें तो 1374 पद है। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं, सेकंड इसमें भी आई है। सेकंड एक तीनों वैकेंसी अलग अलग है, तीनों वैकेंसी को आप अलग अलग भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैकेंसी की बात करें तो सेकंड वैकेंसी में हम बात करें तो 120 पद है। कितने? 120 पद है। उसके बाद पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट, पंजीकरण की डेट, तीनों डेट बराबर है। 20/1/2022 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 28/2/2022 मतलब 20 जनवरी से आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद 28 फरवरी के बाद आवेदन जो है वो नहीं होंगे। 28 फरवरी लास्ट है। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें भी आवेदन शुल्क कितना लगेगा? आपको 400 रुपए लगेगा। उसके बाद योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या है? 10th। आप 10th क्वालिफाई हो या आपके पास आपने 10th नहीं किया है, कोई आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, और या तो आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई आप कर सकते हो, आईटीआई आप लगा सकते हो। उसके बाद आयु की बात करें, एज की बात करें तो यहाँ पे एक साथ 1994 से एक साथ 2002 तक, इनके बीच में यदि आप आते हो, कहां से बोला? 20 से 28 साल के यदि आप हो चुके हो और इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो, एक साथ 1994 से लेके एक साथ 2002 के बीच में यदि आपकी एज आती है, आपकी जो डीओबी है वो आपकी आती है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। इसमें ज्यादा कोई योग्यता की बात नहीं की है। उसके बाद हम थर्ड की बात करें तो टोटल इसमें वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी इसमें 936 है। पंजीकरण इसका भी 20/1/2022 से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम तिथि इसका भी है जो 28 फरवरी 2022 जो है, इसकी भी अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क इसका भी 400 रुपए। योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें ज्यादा हाई लेवल की योग्यता मांगी है। इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास सबसे पहले तो 10+2 होना चाहिए। अब डाउट आएगा आईटीआई वालों अभी सुन लो आप लोग। देखो यहाँ पे योग्यता की बात करें, जैसे कि योग्यता की बात करें तो 10+2 तो होना ही चाहिए पीसीएम से। उसके बाद बोला कि डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा कैसा? अब आप लोग कहोगे कि भाई मेरा आईटीआई डिप्लोमा ही, तो भाई डिप्लोमा आईटीआई नहीं है। आईटीआई को इंक्लूड किया जाता है 10th लेवल के। कैसा? आईटीआई वालों यहाँ पे 10th लेवल काउंट किया जाता है, ना कि आपको यहाँ पे डिप्लोमा माना जाता है। हाँ, जो बीटेक वाले हैं, बीटेक कर वो अपना यहाँ पे डिप्लोमा उनका हो जाता है मान, तो यहाँ पे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ना कि आईटीआई वाले। ओके, तो योग्यता क्या है? 10+2 प्लस 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने कंप्यूटर में भी डिप्लोमा कर रखा है तो ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। कैसा? ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 3 साल का, तभी मान्य होगा। ठीक, उसके बाद इसमें भी आयु की बात करें तो 20 से 28 तक इसमें भी आयु है। और इस प्रकार से ये तीनों वैकेंसी आई हुई हैं। आज ये सरप्राइज मान लो। और यूपी पुलिस, अब आपके माइंड में फिर भी डाउट आएगा कि भाई यूपी सर अभी तो यूपी जो कांस्टेबल की आप बात कर रहे थे, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई है। वो भी वैकेंसी जल्दी ही आ जाएगी, वो भी वैकेंसी जो है जल्द ही आ जाएगी। तो आप उसे थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए। और अभी मैंने कल भी बताया था कि जो आपकी यूपी लेखपाल की वैकेंसी है, वो भी यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। उसके बाद अब ये जो है यूपी कांस्टेबल, जो हेड कांस्टेबल अभी नहीं मान सकते, लेकिन कांस्टेबल में जो वैकेंसी होती है, जो अंदर काम होता है, उसकी भी जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनकी भी वैकेंसी आती है, लेकिन सीधी भर्ती अब आई है, सीधी एग्जाम के थ्रू आप वहां पे जा सकते हो। ओके, तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। और आप जिस भी क्राइटेरिया को, हाँ माइंड में ये भी आएगा, आईटीआई वाले क्या करेंगे? आईटीआई वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ना कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा डाउट क्या आएगा कि सर क्या हम तीनों में फॉर्म डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हो। यदि आप तीनों की क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो, तीनों की क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो, तो आप अलग अलग तीनों फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको फीस
अलग अलग देनी पड़ेगी। इसके भी 400 अलग लगेगी, इसकी भी 400 अलग लगेगी, इसकी भी 400 अलग लगेगी। मतलब तीनों की आपको फॉर्म जो है फीस जो देते हैं वो फीस आपकी आवेदन शुल्क आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। मतलब टोटल आपका जो आवेदन शुल्क लगेगा वो 1200। और आपका पेपर की बात नहीं करता हूं, पेपर पहले भी ऐसा चल रहा था कि जेल वार्डन फायरमैन का जो पेपर हुआ था वो भी बोला जा रहा था कि अलग अलग पेपर होगा, लेकिन जेल वार्डन फायरमैन का जो पेपर आया वो एक साथ में आया। फिर बोला गया कि जो उनकी कट ऑफ आएगी वो अलग आएगी, वो भी नहीं आई। लेकिन हो सकता है कि आपका एग्जाम एक साथ हो जाए, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में मतलब ज्वाइन होना चाहते हो। ठीक है, तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। और ये 20 तारीख स्टार्टिंग है, तो आप जल्दी से जल्दी जैसे ही 20 डेट आ जाए तो आप फॉर्म को भर दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। तो इसी चैनल पर आपको अच्छे से स्टडी कराई जाएगी और एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यूपी कांस्टेबल का अभी हाल फिलहाल में बैच चल रहा है और जिसमें आपको मैथ चल रही है इसमें, और साइंस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से, रीजनिंग का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।